जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर और इमली की पटाखा चटनी की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये चटनी बनाकर आप रमज़ान मुबारक में रोल, समोसे और पकोड़ों का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बेहद आसान है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर चटनी बना सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए मैंने 1 पाव इमली ली है। ताज़ा इमली आपने लेनी है। और 1 पाव मैंने गुड़ लिया है। आधा किलो मैंने साफ़ सुथरे लाल सुर्ख टमाटर लिए हैं और 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम इमली का पल्प तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 बाउल लिया है और इमली को मैंने बाउल में डाल दिया है। 2 कप मैंने गर्म पानी लिया है। इमली को हम गर्म पानी में भिगोएंगे। गर्म पानी डालने से इमली का ये जो पल्प है ये जल्दी से तैयार हो जाता है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका पल्प जो है वो अलग हो जाए। तो इतनी देर में हम अगला काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। अब ये जो टमाटर हैं हम इनके सिरे उतारेंगे और इनको छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में काट लेंगे। छिलका इनका हमने रिमूव नहीं करना। इसी तरीके से मैं अपने तमाम टमाटर कट कर लूँगी। टमाटर हमारे कट हो चुके हैं। अब ये जो प्याज है इनको भी हम मोटा मोटा रफली सा काट लेंगे। अब हम इसमें लहसुन के जवे भी डाल देंगे और ये जो अदरक है इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 कप पानी का डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से आपने इसे कवर ज़रूर करना है। इमली को रखे आधा घंटा हो चुका है। तो इमली हमारी काफ़ी हद तक फूल चुकी थी। तो अब इसे मैं मसलते हुए अच्छे तरीके से इसका पल्प जो है वो अलग कर लूँगी। तो ये जो इनकी गुठलियाँ हैं इस तरीके से इनको अपनी मुट्ठी में दबाते हुए अच्छे तरीके से हम इनका पल्प निकाल लेंगे और गुठलियों को हम अलग कर लेंगे। तो पल्प मैंने सारा अलग कर लिया है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इमली में जो जड़ें होती हैं और इनके जो छोटे छोटे से ज़रात होते हैं उनको हमने रिमूव करना है। तो ये देखें इनकी जो जड़ें थी और छोटे छोटे इनके पीसेस थे वो अलग हो चुके हैं। तो इमली का पल्प हमारे पास साफ सुथरा है। अब हम इसे एक साइड पे करेंगे। टमाटरों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और ये सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे भी स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो टमाटरों के छिलके और बीज है वो हमारी चटनी में ना जाएं। ये बैटर काफ़ी थिक सा है तो हम चम्मच की मदद से इसे हिलाते जुलाते इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। तो ये देखें टमाटरों के छिलके और बीज जो हैं वो अलग हो चुके हैं। इनको हम फेंक देंगे और ये जो इसका पल्प है ये हमारे पास आ चुका है। अब हम चूल्हे पर इसे रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे पकाना शुरू करेंगे। साथ ही में जो इमली का हमने पल्प तैयार किया था वो भी इसमें डाल देंगे और ये जो गुड़ मैंने 1 पाव लिया था ये भी इसमें जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे तोड़कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें चीनी का डाल देंगे। चीनी का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे ताकि इसमें शाइन सी आ सके। तो अब हमने इसको हिलाते जुलाते अच्छे से पका लेना है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये एक थिक सी चटनी नहीं बन जाती और इसको चेक करने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगी। इसे आप बनाकर 6 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ देखिए ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई। अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। तो इसको चेक करने का तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कितनी ये हमारी थिक होनी चाहिए। तो अभी मैं इसे मज़ीद और पकाऊंगी। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। आप इसे बनाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसके साथ पकोड़े, समोसे, रोल बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसे चेक करने का तरीका भी बताती हूँ कि ये चटनी हमारी तैयार हुई है कि नहीं। एक हम सिंपल प्लेट लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी लगाएंगे और इसे थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तो देखिए इसने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगर ये पानी छोड़े तो आप इसे मज़ीद और पका लीजिए, लेकिन हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है।
तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी डिलीशियस हमारी चटनी तैयार हुई है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े की ये चटनी है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, ये खाने में इससे भी कहीं मज़ेदार पटाखा चटनी बनी है। आप इसे बनाकर एयर टाइट जार में डालकर 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे स्टोर करने के लिए आप शीशे के जार का ही इस्तेमाल कीजिए। और इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि चटनी डालते वक्त आपका जार खुश्क होना चाहिए। इसमें नमी या पानी की एक छींट भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें पानी हुआ तो ये ख़राब हो सकती है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।